एक जुलाहे का गुजर एक तबीब पर हुआ। उसने देखा कि वो किसी मरीज को नकोई को अरक में मिलाकर पीना तजवीज कर रहा है और किसी मरीज के लिए तमर हिंदी यानी इमली के किनारे तजवीज कर रहा है। उसने कहा, कौन है जो इस काम को उम्दगी से न कर सके। वो अपने बीवी के पास आया और उससे कहा, मेरे लिए एक बड़ा इमामा बना दे। इसने कहा, किस चीज ने तुझे इतना बुलंद परवाज कर दिया। वो बोला, अब मैं हकीम बनूंगा। वो बोली, ऐसा ना करना, जब तो लोगों को जान से मार देगा तो लोग तुझे सुंगवा देंगे। उसने कहा, यह अटल इरादा है। आखिरकार बड़ा पगड़ बांध कर मतब शुरू कर दिया। पहले दिन बैठे और लोगों को दवाएं तजवीज करते रहे और काफी रुपए कमा लिए और कई दिन ऐसे करता रहा। फिर आकर बीवी से कहा, मैं रोजाना एक गोली बना लेता हूँ और हर बीमार को वही देता हूँ, देख कितना कमा चुका हूँ। बीवी ने कहा, ये काम छोड़ दे, मैं तुझे लटकता हुआ नहीं देखना चाहती। उसने कहा, आज तक कोई हकीम लटका है जो मेरे साथ ऐसा होगा। हकीमों के राज बीमार अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। अगले ही दिन एक बांदी का गुजर हकीम जी के मतब की तरफ हुआ। उसने देखकर अपनी मालिका से कहा, जो सख्त बीमार थी, मेरा जी चाहता है कि नया तबीब तुम्हारा इलाज करे। उसने कहा, बिला ले। चुनांचे अब तशरीफ ले आए और हाल ये था कि इस बीमार का मर्ज तो खत्म हो चुका था, सिर्फ कमजोरी बाकी थी, मगर वो ना समझी थी। हकीम जी ने तजवीज किया कि एक मुर्गी भून कर लाओ। बांदी ले आई और मरीजा ने खूब खाई तो ज़ोफ जाता रहा और वो उठ बैठी। फिर तो खूब वाह हुई। बादशाह तक भी खबर पहुंच गई। उसने इसको बुलाकर जिस मर्ज में वो मुब्तला था उसका इजहार किया। इत्तेफाकिया तौर पर उसने एक ऐसी दवा कह दी जो इसको मुवाफिक आ गई और हकीम साहिब की बात बन गई। इसके बाद बादशाह के पास ऐसे लोगों की जमात पहुंची जो इस जुलाहे को पहचानती थी। उन्होंने बादशाह से कहा, यह शख्स एक जुलाहा है, ये कुछ नहीं जानता। बादशाह ने कहा, इस शख्स के हाथ से मुझको सेहत हुई और फला औरत को इसी के इलाज से सेहत हुई। मेरा तजर्बा तुम्हारी राय के खिलाफ है, मैं तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, हम तजर्बा करने के लिए इसके सामने कुछ मसाइल रखते हैं। बादशाह ने कहा कि ऐसा कर लो और उन्होंने कुछ सवालात तजवीज करके इससे किए। उसने कहा कि अगर मैं इन मसाइल के जवाबात तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम जवाब समझ नहीं सकोगे, क्योंकि जवाबात को वही समझ सकता है जो खुद तबीब हो। लेकिन अगर तुम तजर्बा ही करना है तो इस तरह कर लो कि तुम्हारे यहाँ बड़ा शिफा खाना मौजूद है और इसमें ऐसे बीमार होंगे जो मुद्दत से ठीक नहीं हो रहे। इन लोगों ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। तबीब ने कहा, बस ठीक है, मैं उनका इलाज किए देता हूँ। तुम देखोगे कि सब के सब आफियत के साथ घंटा भर में उठ खड़े होंगे। क्या मेरी काबिलियत के इजहार के लिए कोई दलील इससे बड़ी हो सकती है? लोगों ने कहा, नहीं। फिर ये शिफा खाने के दरवाजे पर पहुंचा और लोगों से कहा, तुम सब यहाँ बैठो, मेरे साथ अंदर कोई ना आए, और तन्हा दाखिल हुआ। इसके साथ सिर्फ अफसर शिफा खाना था। इसने अफसर से कहा कि जो कुछ अमल में करूंगा, अगर तुमने किसी के सामने इसका इजहार किया तो मैं तुझे फांसी दिला दूंगा, और अगर खामोश रहा तो माला माल कर दूंगा। इसने कहा, मैं नहीं बोलूंगा। इसको हल्फ बाल तलाक दिलाया। फिर इससे पूछा, क्या तेरे पास इस शिफा खाना में तेल मौजूद है? इसने कहा, हाँ मौजूद है। कहा कि ले आ, और वो बहुत सा तेल ले आया। उसने वो एक बड़ी देग में डाला और उसके नीचे आग जलाई। जब तेल खूब जोश मारने लगा तो मरीजों की जमात को आवाज दी। इनमें से एक मरीज से कहा कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी से दफ हो सकती है कि इस देग में बैठ जाए। मरीज अल्लाह को याद करने लगा, ये अल्लाह तो ही मददगार है। हकीम साहिब ने कहा, ये तो करना है पड़ेगा। इस मरीज ने कहा, मुझे तो शिफा हो चुकी थी, बस मामूली सा दर्द था सर में। हकीम साहिब ने कहा, फिर शिफा खाना में तो क्यों पड़ा रहा जब अच्छा हो चुका है? उसने कहा, बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं थी। हकीम ने कहा, तो चला जा और लोगों से कहते जाना कि तो तंदुरुस्त हो चुका है। वो वहां से निकल भागा और लोगों से कह गया कि मैं शिफायाब हो गया।
नए हकीम साहब ने मुझे तंदुरुस्त कर दिया है। फिर दूसरे मरीज का नंबर आया, इससे भी वही इरशाद हुआ कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी तरह दफा हो सकती है कि तो इस देग में बैठ जा। उसने कहा, अल्लाह अल्लाह, जी मैं तो तंदुरुस्त हो चुका हूँ। हकीम ने कहा, इसमें बैठना जरूरी है। उसने कहा, मैं तो आज ही शाम को रुखसत होने का इरादा कर रहा था। अब हकीम ने फरमाया, अगर तुझे शिफा हो चुकी है तो चला जा और लोगों से कहता जाना कि मैं अच्छा हो गया हूँ। वो भी निकल भागा कि जान बच्ची तो लाखों पाए और लोगों से कहता गया कि हकीम साहिब की बरकत से मुझे सेहत हो चुकी है। यही हाल सबका हुआ, यहाँ तक कि सब हकीम साहिब का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत हो गए। हासिदों की दुआ से हकीम साहिब बड़े दवाखाना के मोहतम बन गए और उनके तरीका इलाज से शहर भी काफी हद तक बीमारियों से पाक हो गया।